नमस्कार, स्वागत है सभी का। अपन आज देखेंगे फिनोल की कंडेंसेशन रिएक्शन, फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं, कौन कौन सी संघनन अभिक्रियाएं आपका फिनोल देता है। तो मैं लिख रहा हूं कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल, कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल, यानी कि जो फिनोल होता है उसकी जो संघनन अभिक्रियाएं है उनकी अपन चर्चा करेंगे। इसको बोलोगे आप संघनन अभिक्रिया। सबसे पहले जो फिनोल है वो रिएक्शन करता है एसीटोन के साथ में। तो पहली रिएक्शन लिखोगे आप रिएक्शन विथ एसीटोन। देखो एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो आपका फिनोल बनाता है एक कंपाउंड जिसको आप कहते हो बिसफिनोल ए बोल दोगे आप। बिसफिनोल ए का निर्माण करता है, यानी कि आप लिख दोगे यहां फॉर्मेशन ऑफ बिसफिनोल ए। देखिएगा क्या होता है, ये मेरे पास में है एसीटोन और फिनोल के 2 मोल रिएक्शन में करते हैं पार्टिसिपेट, यानी 2 मोल भाग लेते हैं। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है फिनोल को, यहां भी कोई दूसरा मोलिक्यूल होगा फिनोल का, कोई 2 मोलिक्यूल है या 2 मोल काम में लेते हो आप, होगा क्या यहां से रिएक्शन के दौरान, या तो आप रिएक्शन करवाओगे कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे, या आप रिएक्शन करवाओगे कंसंट्रेट HCl डाल के। अब देखिएगा होने वाला क्या है, इस दौरान ये सांद्र H2SO4 और सांद्र HCl यहां पर निर्जलीकारक का कार्य करेंगे और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा आपका H2 बाहर निकलेगा और आप इनको आपस में ऐड कर दो तो देखो क्या होने वाला है, CH3 CH3, फिर ये यहां पर रिंग हो जाएगी आपकी, फेनिल ग्रुप हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ क्या है, OH जुड़ा हुआ है, फिर दूसरी कोई फेनिल रिंग है और उससे क्या जुड़ा हुआ है आपका कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो कंपाउंड बना है इसी को आप कहते हो बिसफिनोल कहते हो। इस कंपाउंड का नाम होता है बिसफिनोल ए। ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हो इसको आप ये भी कह सकते हो पेराडेस, आइसो 1 2 3 कार्बन है, प्रोपिलिडीन बाइफिनोल, या इसको ऐसे कह सकते पेराडेस, प्रोपिलिडीन बिसफिनोल भी आप इस कंपाउंड को कह सकते हो। तो क्या किया आपने, एसीटोन के साथ रिएक्शन होती है तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसको आप कहते हो बिसफिनोल ए। आगे जो रिएक्शन है वो अपन देखते हैं, फिनोल की अभिक्रिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ। 2 नंबर लगाइए, रिएक्शन विथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके द्वारा क्या होता है, एक नारंगी तथा लाल रंजक है उसका निर्माण होता है। तो 2 नंबर रिएक्शन है रिएक्शन विथ बेंजीन डाइएजो क्लोराइड, बेंजीन डाइएजो क्लोराइड एक कंपाउंड बनेगा जिसका रंग कैसा होता है, ऑरेंज होता है या रेड होता है, यानी कि जो कंपाउंड बनने वाला है वो ऑरेंज और रेड कलर का होगा। अब देखिए क्या होने वाला है, रिएक्शन को समझते हैं। फिनोल हो गया, देखिए होने वाला क्या, फिनोल लिया मैंने, ये मेरे पास में है फिनोल, इस फिनोल की रिएक्शन करवाओगे आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपका ये होता है, एक बेंजीन रिंग है उससे जुड़ा हुआ है N2+ और Cl-। क्लियर है, यहां से इसको आप हीट करते हो, हीट करोगे तो होगा क्या, रिएक्शन के दौरान यहां से HCl रिमूव होगा, HCl का बाहर निकलना होगा, HCl जैसे ही बाहर निकलनेगा तो अब आप इनको ऐसे ऐड कर दीजिए,
ये बन गया आपका कंपाउंड। फिर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड, और इधर क्या है आपकी आ गई है रिंग। क्लियर है? चलिए, इस कंपाउंड को आप कहोगे पेरा पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप बोलोगे पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन या डाई एजो बेंजीन। क्या बोल दोगे? पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोल देते हो आप इस कंपाउंड को। कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है, और रेड कलर का एक कंपाउंड बनता है। ये हुई अपने पास में दूसरी अभिक्रिया। चलिए तीसरी रिएक्शन देखते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन लगाओ, हेडिंग रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। तीसरी रिएक्शन देख रहे हैं। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसको आप कहोगे फिनोल्फथेलिन। जो आपका फिनोल्फथेलिन कंपाउंड होता है ये एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, सूचक का कार्य करता है। अनुमापन का प्रयोग करते हो आप, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तीसरा है रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड, यानी कि थैलिक एनहाइड्राइड के साथ आपको क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। देखिएगा क्या होने वाला है। ये मैंने लिया है फिनोल, फिनोल के 2 मोल पार्टिसिपेट करते हैं। इधर भी क्या लिया है मैंने? फिनोल लिया है। ये लीजिए, हो गया फिनोल। इसको आप कहते हो फिनोल। इसकी रिएक्शन करवाते हो आप थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? थैलिक अम्ल द्वारा बनता है। ये मैंने लगाई, ठीक है। चलो अब क्या होने वाला है? CO, यहां CO एनहाइड्राइड कोई ग्रुप होता है। देखो इसका जो निर्माण किया जाता है थैलिक एनहाइड्राइड का, आप क्या करते हो? थैलिक अम्ल लेते हो। ये आपका थैलिक अम्ल होता है 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो बेंजीन रिंग पे लगी हुई है ऑर्थो पोजीशन पे। आप क्या करते हो? इसको हीट करते हो तो यहां से होने वाला ऐसा होता है कि H2O बाहर हो जाता है। H2O के बाहर निकलने से बनने वाला क्या है? यहां आपको C डबल बॉन्ड O से जोड़ दूंगा मैं, इधर C डबल बॉन्ड और इधर ऑक्सीजन। इसी को आप कहते हो थैलिक एनहाइड्राइड। ये बनता किससे है? थैलिक एसिड से बनता है। फिर यहां ध्यान रखना साइलेंट होता है। बना क्या? थैलिक एनहाइड्राइड। ये कंपाउंड अपना, इसको आप कहते हो थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखो क्या है, जो थैलिक एनहाइड्राइड है इसी में आप क्या करोगे? कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो, या क्या डाल दोगे? कंसंट्रेट HCl डाल दोगे, या आप डालोगे कंसंट्रेट HCl डाल। अब देखो होने वाला क्या है, यहां से इस रिएक्शन से H2 होगा आउट, H2 निकलेगा बाहर। H2 बाहर निकलेगा और वापिस आप जैसे आपके पास में है वैसे इसको जोड़ देना है। क्या है? देखो इधर रिंग है आपकी बेंजीन रिंग, चलो यहां लगा हुआ क्या है? कोई OH ग्रुप लगा हुआ है। इधर भी क्या है? आपकी कोई बेंजीन रिंग है। इधर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। चलो इस वाले से डायरेक्ट कार्बन से अटैच चाहिए, इधर क्या है? इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, यहां क्या जुड़ी हुई है? आपकी कोई रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, आपने क्या किया? इसको कार्बन से जोड़ा है। अब ये रिंग जुड़ी हुई है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इधर। चलो इधर C डबल बॉन्ड O है और ये बना। ये जो कंपाउंड होता है इसी कंपाउंड को आप कहते हो फिनोल्फथेलिन कहते हो। क्या बोला जाता है? फिनोल्फथेलिन, यानी ये नाम है इसका, फिनोल्फथेलिन। तो आपकी हेडिंग ये भी हो सकती है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिनोल्फथेलिन का निर्माण किया जाता है।
और कंपटीशन एग्जाम की जहां बात आती है वहां पर आपको स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, निम्न में से फिनोल्फ्थेलिन की सही संरचना है। आपसे 4 स्ट्रक्चर देंगे, आपको संरचना याद तभी होगी जब आपको ये रिएक्शन पता है कि H2O निकालना है और ऐड करना है। क्लियर है? फिनोल्फ्थेलिन इसका जो यूज किया जाता है, यूजेज की बात आती है, इसका यूज होता है एसिड बेस इंडिकेटर में, यानी आप टाइट्रेशन में यूज करते हो इसका। अनुमापन का जहां प्रैक्टिकल करते हो आप, अनुमापन में इसका यूज करते हो, प्रैक्टिकल काम होता है ये। और ये एक प्रकार का होता है एसिड बेस इंडिकेटर। इसका मतलब हुआ ये एक प्रकार का अम्ल क्षार अनुमापन, अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयुक्त होता है, और इसी को आप क्या कहते हो? अम्ल क्षार सूचक कहते। एसिडिक मीडियम की जहां बात आती है तो ये होता है कलरलेस, रंगहीन होता है। क्लियर है? और जहां बेसिक मीडियम की बात आती है तो इसका जो रंग होता है वो होता है गुलाबी, पिंक कलर का होता है। थोड़ा बेसिक मीडियम की जहां बात आती है इसका रंग कैसा होता है? पिंक कलर होता है, या जिसको आप क्या कहते हो? गुलाबी रंग होता है। किसका? इस फिनोल्फ्थेलिन का। निर्माण किससे करोगे? फिनोल तथा थैलिक एनहाइड्राइड के द्वारा निर्माण करते हो। चलो यहां तक नोट करिए इसे। आगे अगली रिएक्शन, चौथी जो रिएक्शन है इसकी, उस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट नाम है लेडरर मोनासे विक्रिया। आपने पढ़ा है, जहां पर पॉलीमर पढ़ा है, बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, वहां पर आपने देखा है इसके बारे में डिटेल से। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं यहां पर लेडरर मोनासे विक्रिया या फिनोल की फॉर्मएल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। देखिएगा, रिएक्शन विथ फॉर्मएल्डिहाइड, रिएक्शन विथ फॉर्मएल्डिहाइड, इसको आप क्या बोलते हो? HCHO कहते हो। चलो आगे देखो, इस अभिक्रिया का एक नाम होता है जिसको आप बोलते हो लेडरर मोनासे अभिक्रिया, लेडरर मोनासे अभिक्रिया, या आप क्या बोल देते हो? फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। इस रिएक्शन के द्वारा आप किसका निर्माण करोगे? बेकेलाइट का निर्माण करते। अब देखिएगा क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट हो गया आपका। आइए देखते, देखना किस प्रकार रिएक्शन होती है। ये मेरे पास में फिनोल है, इस फिनोल की मैंने रिएक्शन करवाई फॉर्मएल्डिहाइड के साथ में। देखो फॉर्मएल्डिहाइड आपका होता है HCHO, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? CH2 या HCHO, एक ही बात है, कैसे लिख दो? चल इसको आप क्या बोलोगे? फॉर्मएल्डिहाइड कहते हो। इसके साथ रिएक्शन होती है डाइल्यूट, आप एसिड ले सकते हो या ले सकते हो डाइल्यूट बेस ले सकते हो। तनु अम्ल ले लोगे या क्या ले लोगे आप? तनु क्षार ले लोगे, इसके साथ रिएक्शन कराओगे। 2 प्रकार के कंपाउंड आपके यहां होते हैं फॉर्म। देखो क्या बनता है, यहां से OH CH2OH ये प्राप्त होता है, एक H है ये जाके जुड़ता है, ठीक है। और एक आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनने वाला है पेरा प्रोडक्ट। एक तो बन रहा है ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा क्या बन रहा है? पेरा प्रोडक्ट बन रहा है। इसको कहते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, क्योंकि देखो बेंजिल एल्कोहल है ना, ये CH2OH और OH लगा हुआ कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। इसको कहोगे आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये जो आपका है इसे आप कहते हो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। पेरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो क्या बोलोगे? पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। ये जो आपका पेरा प्रोडक्ट होता है ये ज्यादा मात्रा में बनता है, लगभग 40% मात्रा आपको देखने को मिलती है।
और आपका जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है ये लेस क्वांटिटी में मिलता है, लगभग 20% में। क्लियर है? चलो आप क्या करते हो, इसका आगे संघनन करवाते हो। इसका क्या करवाते हो? संघनन करवाते हो। देखो इन दोनों को आपस में आप क्या करोगे? जोड़ोगे। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो यहां पर भी कोई H होगा, वो निकलेगा H2 के साथ में। इधर OH है, अगली वाली रिंग होगी मान लो, वहां से क्या निकलेगा? आपका H2 निकलेगा। अब जो अगला कंपाउंड बनेगा, आप जानते हो आपने बनाया है कहां? आपने किया है बहुलक का, जहां निर्माण किया है वहां एक प्रकार का ताप दृढ़ बहुलक होता है। मतलब किसकी फॉर्मेशन होती है? बेकेलाइट की। और बेकेलाइट की संरचना जानती हो, OH, यहां CH2, यहां क्या होता है? आपका OH होता है। ठीक है, चलो इधर क्या लगाओगे? CH2 लगाओगे, फिर क्या करोगे? यहां रिंग लगाओगे। इधर भी क्या करोगे? CH2 लगाओगे, इधर क्या लगाओगे? आप रिंग लगाओगे। देखो ये CH2 OH था ना नीचे वाला, तो OH तो ये हो गया, और इसके साथ भी कुछ था, उसके साथ बाहर निकल गया। इधर क्या है? आपका OH, इधर आपका क्या है? OH। ऐसे बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे। एन अणु जुड़ेंगे। एक प्रकार का क्या होता है? ये पॉलीमर होता है, जिसका नाम क्या बोलोगे आप? बेकेलाइट। ये जो बेकेलाइट आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रकार का होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जिसको आप क्या बोलते हो? ताप दृढ़ बहुलक कहते हो। बिजली के स्विच वगैरह बनाने में क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक प्रकार का क्या है? यह है तिर्यकबद्ध बहुलक है क्या, जिसको आप क्या कहते हो? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते। क्लियर है? ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो गया, इसी को आप कहते हो तिर्यकबद्ध बहुलक कहते। ये अपन ने देखा संघनन अभिक्रियाएं फिनोल की। अब अपना इस चैप्टर में बच गया फिनोल के यूज है। एक लेक्चर बचा अपना एस्प्रिन है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दर्द निवारक औषधि है, उसका निर्माण कैसे होता है, मानव शरीर पर वो किस प्रकार हानि पहुंचाता है, उसकी बात करेंगे अपन अगले लेक्चर में। मिलते हैं और फिर अपन करेंगे ईथर। थैंक्स।